कौमी असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, उमर अयूब, फजलुर रहमान समेत दीगर अरकान शामिल। इजलास के दौरान अरकान का शोर शराबा, नारेबाजी। मेहमानों की गैलरी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब और आसिफा भुट्टो मौजूद। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा। स्पीकर के लिए सरदार अयाज सादिक और आमिर डोगर का मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनेद खान नामजद। कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का IMF को ख़त लिखने पर इजहार मुज़म्मत। नवाज शरीफ ने कहा कि इस तरह के ख़त वही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है, ये मुल्क दुश्मनी पर मबनी इक़दाम है। शहबाज शरीफ ने कहा कि साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है, इसके बाद किसी को शक नहीं रहना चाहिए, ये चाहते हैं मुल्क मुकम्मल तबाही का शिकार हो। नवाज शरीफ ने 7 साल बाद ऐवान आमद पर मुस्कुराते हुए बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी से मुसाफा किया। आसिफ जरदारी ने गर्म जोशी से हाथ मिलाया। शहबाज शरीफ भी साथ थे। नून लीग के रुकने कौमी असम्बली केलदास कोहिस्तानी की क़यादत के हक में नारेबाजी। अगली बारी फिर जरदारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के वक्त मेहमानों की गैलरी में खड़ी आसिफा भुट्टो जज्बाती हो गईं। पुरजोश नारेबाजी। नवाज शरीफ के रूल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत। मेहमानों की गैलरी में मौजूद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब और इसहाक डार खड़े हो गए। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अमीर मकाम और हनीफ अब्बासी समेत नून लीग के कई अरकान नवाज शरीफ के हमरा थे। मौलाना फजलुर रहमान रूल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत के बाद काफ़ी देर स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ से गुफ्तगू करते रहे। साथ खड़े उमर अयूब को गले लगाया। असद महमूद को शिकस्त देने वाले रुकन दावर कुंडी से भी मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी रिंग रोड का दौरा। रिंग रोड मंसूबे के तरक्याती कामों का जायजा। वज़ीर आला को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने मंसूबे को वक्त से पहले मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। अब्दुल खालिक अचकज़ई बिला मुकाबला स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मुंतखब। पीपल्स पार्टी की गजाला गोला डिप्टी स्पीकर मुंतखब। बाकायदा ऐलान स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली करेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। अब्दुल खालिक अचकज़ई और गजाला गोला के अलावा किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जारी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए बाबर सलीम स्वाति सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार। डिप्टी स्पीकर के लिए चित्राल से मुंतखब सुरैया बीबी उम्मीदवार नामजद। अपोजिशन ने स्पीकर के लिए एहसानुल्लाह, डिप्टी स्पीकर के लिए अरबाब वसीम को नामजद कर दिया। उमर अयूब का स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ से मखसूस नशिस्तों पर रोलिंग देने का मुतालबा। स्पीकर ने कहा कि आप पुराने पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये ले हलफ के अमल को मुकम्मल करें और रूल ऑफ मेंबर पर दस्तखत करें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि लगता नहीं कि मुद्दत मुकम्मल होगी, हमारी अगली हुकूमत हिकमत अमली के बारे में इंतज़ार करें। सहाफ़ी ने पूछा कि असम्बली आकर कैसा लगा। उस पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहका लगाते हुए ये कहा कि ये असम्बली तो नहीं, कोई और चीज़ है। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि MKM वजारतों और गवर्नरशिप के लिए नहीं आई, एक फार्मूला लेकर आए हैं कि 5 साल मुल्क को चलाया जा सके, अवाम को उनका हक मिलना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमने किसी के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, अवाम का एतमाद बहाल करना है। हमजा शहबाज ने कहा कि 9 मई को मुल्क में आग लगाने वाले मईशत को भी आग लगा रहे हैं, मुखालफिन की ये कोशिश भी नाकाम होगी। अयाज सादिक ने कहा कि सबको तलखियाँ ख़त्म करके इकट्ठे बैठना चाहिए, अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि अपोजिशन जमहूरियत का एक पहिया है, मुस्बत किरदार का खैर मकदम करेंगे, शर पसंदी की गई तो सख्ती से निपटेंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि 5 साल हुकूमत करेंगे, ये जीत हमारी नहीं आवाम की है।
बलोचिस्तान से मुंतखब MNA जमाल रईसानी ने कहा कि आज का दिन बहुत अहम है, बलोचिस्तान के अवाम की भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। नादिर मक्सी ने कहा कि अच्छी उम्मीद है आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनाने वाले फैसले करने पड़ेंगे, जो मुश्किल फैसले अवाम की ज़िंदगी मुश्किल बनाए वो फैसले नहीं करने। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो ने कहा कि जमहूरियत फिर से चल पड़ी है। सहाफ़ी के सवाल पर कहा जमहूरियत ही डिलीवर करेगी। हिना रुबानी खर ने कहा कि जमहूरी निज़ाम को जमहूरी तरीके से आगे चलना चाहिए, मुफाहमत की पॉलिसी के जरिए ही बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब ने कहा कि हमारा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद है, हमारे तमाम मामला जल्द ठीक हो जाएंगे। बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा कि ऐवान मुकद्दस जगह, इसमें सिर्फ उन्हें बैठने का हक है जो अवाम के नुमाइंदे हैं। नए वज़ीर आज़म का इंतखाब 4 मार्च को होने का इम्कान। वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ, सदर के लिए आसिफ अली जरदारी का नाम तजवीज़। इत्तेहादी जमातों ने तौसीक कर दी, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार इत्तफाक राय से लाने का फैसला।